मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने जहां प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मंत्री नंदी से जब मीडिया ने सवाल किया कि सपा अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्सप्रेसवे और राजमार्ग में अंतर नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकाल में जो काम कराए जनता ने उसका श्रेय उन्हें दिया, लेकिन अखिलेश यादव को गद्दी मिली। जिस व्यक्ति ने अपने पिता को घर से निकाला है उसकी बुद्धि के उस बारे में अगर आप हमसे बात करेंगे तो अपना समय और जनता का समय बर्बाद करना होगा। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। आप देख रहे हैं तेजी से काम चल रहा है। निश्चित रूप से अभी 7 एक्सप्रेसवे तो हो ही गए हैं, अभी बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। आने वाले 2 साल के अंदर मैं समझता हूँ भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। गंगा एक्सप्रेसवे भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, सभी नोट पर काम चल रहा है। हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोग टाइम से उसको पूरा कर रहे हैं कि राज्य सरकार को, सीएम को यही नहीं पता कि राजमार्ग क्या है, एक्सप्रेसवे क्या है, वो गलत जानकारी। देखिए अखिलेश जी, मैं फिर कहूंगा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। निश्चित रूप से जब भी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो काम किया था, जो तपस्या किया था, लोगों ने मुलायम सिंह जी को मैंडेट दिया था, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी पर बैठाला। और जो मुगलों की एक वो रही है कि अपने पिता की हत्या करके उनको लात मार करके गद्दी छीन लेना, वैसा काम किया अखिलेश जी ने। और उनके लिए कोई भी क्वेश्चन करके उनकी जो बुद्धि है उस पर सवाल उठा करके मैं समझता हूँ जनता का भी और आपका, हम सबका समय बर्बाद करना है। तो सरकार बनाने दावा कर रहे हैं। अब वही मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां सुबह से ही मानसून ने दस्तक दी और सुबह से बारिश पूरे दिन होती रही, मगर उसकी तस्वीरें ने नगर निगम के दावों की पोल खोली। आपको बता दें, नगर निगम के सामने ही आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है सिविल लाइंस थाना की, जहां सिविल लाइंस थाने परिसर में भी जल भराव हो गया, जबकि यहां कभी जल भराव नहीं होता था, भले ही जॉर्ज टाउन में होता हो। मगर दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे बगल में ही एडिशनल डीसीपी कार्यालय के बाहर की, जहां पर आप देख सकते हैं वहां पर भी जल भराव है। और महिला थाने का तो पूरे रास्ते बंद हो गया, क्योंकि जिस रास्ते से महिला थाने में लोग आते जाते हैं वो पूरी तरह से तालाब बन गया। ये तस्वीरें हैं सिविल लाइंस के नगर निगम कार्यालय के सामने पुलिस थाने की और अधिकारियों के ऑफिस की, जहां पूरी तरह से ऑफिस के रास्ते तालाब बन गए और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये और एक तस्वीर है जो कि पत्थर गिरजाघर चौराहे के पास धरना स्थल की, जहां आप देख सकते हैं पूरी सड़क तालाब बन गई है और यहां से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस चौकियों में आप देख सकते हैं, और ये सभी ऑफिस और थाने नगर निगम से चंद कदम की दूरी पर हैं, जो कि मुश्किल से 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी पर है। और उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का जल भराव है सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में। संगम नगरी प्रयागराज में प्रदेश मानव अधिकार संगठन भारत द्वारा आज प्रेस वार्ता मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इल्मेनाई हॉल में की, जिसमें संगठन का विजन, मिशन और विस्तार पर चर्चा हुई। इसी कड़ी में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर अरविंद सिंह ने डॉक्टर सत्येंद्र कुमार दुबे को संगठन में चिकित्सा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मुकुट पहनाकर मनोनीत किया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अखिलेश तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ल्यूसिल एडवर्ड्स, प्रदेश प्रभारी संदीप साहू, प्रदेश प्रभारी नई दिल्ली साध्वी दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीत कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री आयुष प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव सुलभ श्रीवास्तव, सचिव आबिर सिद्दीकी, महासचिव कौशल अदी की गरिमा उपस्थिति में कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनुराग दुबे ने किया।
तो वहीं साथ ही इस मौके पर डॉक्टर सत्येंद्र दुबे की किताब का भी विमोचन हुआ और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। व्हेन आई ज्वाइन ह्यूमन राइट्स, जब हमने ह्यूमन राइट ज्वाइन किया तो अपने स्लीपिंग आवर्स में मैंने 2 घंटे चुराए और उसको मैंने डिवोट कर दिया। दैट इज ऑल। तो आगे किस तरह से आगे काम करेंगे और आप प्रोफेशन में किस तरह से गरीबों की मदद आप करेंगे, कैसे भी करता है? जैसा मैं करता आया हूँ वैसे ही करूँगा, आज भी वैसे ही करता रहूँगा। ह्यूमन राइट्स का काम भी करूँगा और मेहनत करूँगा। हमारे पास एनर्जी बहुत है, आई गॉट लॉट ऑफ एनर्जी। आई हैव एन एटॉमिक एनर्जी इन माई सेल्फ, दैट इज अनलिमिटेड। आपने बुक लिखी, उसका भी विमोचन हुआ, बुक का क्या खास मकसद रहा है? वो बुक एक्चुअली ये हमारी स्टोरी है ये, लेकिन ये डिवोटेड टू यंगस्टर्स दैट आफ्टर मैरिज हाउ दे गॉट सेल्फ निटेड, अपने द्वारा बुने हुए जाल में, इकोनॉमिक जेल में फंसते हैं, फिर खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब लोन लेते हैं तो ये नहीं सोचते कि आगे 8-10 साल बाद खर्च बढ़ेगा, केवल ईएमआई देखी जाती है। बच्चा पैदा होगा, स्कूल जाएगा, वो कोई ख्याल नहीं है। आने वाली मुसीबतें होगी, बीमार पड़ेगा, उसका कोई ख्याल नहीं। फिर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, डिवोर्स और सुसाइड, आप देख ही रहे हैं कई केसेस हो चुके हैं। तो डोंट टेक लोन फॉर लग्जरीज, टेक लोन फॉर इमरजेंसीज। लग्जरी के लिए, एसी के लिए, गाड़ी के लिए लोन नहीं लीजिए, कोई जरूरत नहीं लेने की। नई गाड़ी है, साइकिल चलाइए, क्या जरूरत है एसी में रहने की? कूलर पर्याप्त है, बहुत लोग कूलर में है। जिम्मेदारी भी है, सारे डॉक्टर साहब काम करता है, इस चीज में काफी योगदान है, तो आगे किस तरह से देखिए, एक डॉक्टर को ये जिम्मेदारी चिकित्सा प्रकोष्ठ का पूरे भारतवर्ष का मुखिया बनाया जाना, एक ये निश्चित तौर पर बताता है कि इनका मानवता की दिशा में कार्य करने का कितना दृढ़ संकल्प है, और उसी दृढ़ संकल्प को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये जिम्मेदारी को देने के पीछे रीजन है, लगातार प्रयागराज में चिकित्सा के क्षेत्र में 24 घंटे गरीबों की, बेसहारों की बिना फीस लिए मदद कर रहे हैं। और प्रदेश मानवाधिकार संगठन से जुड़कर इस चीज को मानवता की दिशा में हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ प्रदेश मानवाधिकार संगठन डॉक्टर एस.के. दुबे को चिकित्सा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत करता है, ताकि मानवता की दिशा में जो भी प्रयास हो सके, हम गरीबों की और जो भी मजलूम हैं उनकी कितनी सहायता कर सके, इसकी दिशा में सार्थक प्रयास है, पहल है। ह्यूमन राइट्स आपका काम कर रहा है, तो प्रदेश में आगे किस तरह से काम? जैसे अभी हम कर रहे हैं काम, हम लोग आगे भी करेंगे। इफ यू गो टू सी, यदि हम लोग एक एफआईआर करने जाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो वो करने जाते उनकी सुनाई नहीं हो रही, तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति की राइट है, जो उनको चीज चाहिए, तो हम उनके राइट हम उनको दिलवा दें। कैसे काम कर रही है और आगे युवा को क्या संदेश? पहली बात तो ये कि लोग जहाँ जिस भी तरफ जा रहे हैं वो उनकी लाइक पर्सनल चॉइस है, but as a youth president of this esteemed organization, I am planning to, like, I have some plans in my mind. कैंपस जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है एंड गर्ल्स के लिए काफ़ी अनसेफ है, और बॉयज़ के साथ हमें देखता है कि दे इन्वॉल्व इनटू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक अल्कोहल, फिर ड्रग्स, या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सीन्स, एक्ट्स लाइक अडल्ट्री एंड एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मुद्दों पे काम किया जा सकता है इसको लेकर के। जैसे कि मुझे मैम ने बताया भी कि वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द, मतलब एफआईआर, एंड हम आगे काम कर सकते हैं उस चीज़ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भी कैंपस की भी कंडीशंस को लेकर के, जिस तरीके से आसपास का इन्वायरमेंट है और सारी चीज़ें हैं, तो होलिस्टिकली वी कैन वर्क ऑन ऑल द एरियाज एंड देखते हैं हाउ इट गोज। लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, क्या लगता है यूएन से? जी बिल्कुल अनसेफ है, और दिल्ली में तो इतना हाई क्राइम रेट है, और हमें आए दिन हमें पता चलता रहता है कि
कहीं ना कहीं से किसी न किसी लड़की का रेप हो रहा है या कुछ उत्पीड़न हो रहा है किसी भी प्रकार का। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको अभी भी उठाने की ज़रूरत है, और अभी जितना ज़्यादा ये उठेंगे, उतना ज़्यादा हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। मौसम विभाग ने जहां 18 तारीख के बाद से बारिश का अलर्ट जारी किया था, तो वहीं प्रयागराज में आज विश्व योग दिवस पर सुबह से ही मानसून ने दस्तक दे दी और लगातार पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रही। इसके बाद पूरे शहर की सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। बीते दिनों महापौर गणेश केसरवानी ने दावा करते हुए बताया था कि 125 बड़े नालों और 615 छोटे नालों की सफाई नगर निगम द्वारा करा दी गई है और जल भराव की समस्या नहीं होगी। अगर जल भराव होता है तो ठेकेदारों का भुगतान 25% काटा जाएगा। और क्या कुछ कहा था महापौर गणेश केसरवानी ने, आइए दिखाते हैं आपको। किस तरीके से मशीनों के जरिए, किस तरह से रोबोट के जरिए सफाई कराएगी, कितने मैन पावर लगाएंगे और इस बार जल भराव नहीं होगा, इसका किस तरह का दावा कर रहे हैं? देखिए, नगर निगम सीमा के अंतर्गत 145 बड़े नाले हैं जो एसटीपी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 639 नाले 1 मीटर से कम के हैं। इन सारे नालों को 145 नालों का टेंडर हुआ है लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से। उन नालों की सफाई 100% हो चुकी है। दोबारा उस पर काम चल रहा है। जैसे जैसे सील्ड पीछे से बह करके आती है तो दोबारा भी उस पर सफाई का काम निरंतर चल रहा है। और पहली बार ये नगर निगम ने किया है। इस बार सभी नाले सफाई के ठेकेदारों का भुगतान बरसात के बाद किया जाएगा और कहीं अगर कोई कमी बेसी रहेगी तो 25% की कटौती भी उनकी की जाएगी। लगातार नाले की सफाई के निरीक्षण का भी काम हो रहा, मैं स्वयं भी जा रहा हूँ। 639 नाले जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो 1 मीटर से कम है मैन पावर के द्वारा वो गलियों के नाले हैं, उन सबको कराया जा रहा है। लगभग 384 नालों पर वो पूर्णतः सफाई हो चुकी, बाकी में काम देखा गया है और पुराने शहर में सबसे बड़ी चुनौती होती है निरंजन घाट का पुल, जहाँ जल भराव हो जाता है, उसको किस तरह से देखा क्योंकि जाएगा? वहाँ भी मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ कठिनाई है वहाँ पर अलग से पंपिंग स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं और सुपर साकर मशीन से उनकी सफाई भी कराई जा रही है। तो पहली बार हुआ है सुपर साकर मशीन लग रही है, तो जैसे बहुत सारे पॉइंट जो पहले नहीं खाली हो पाते थे उनको भी खाली कराने का प्रयास किया गया है। आप और सबसे बड़ी बात है जैसे पंपिंग स्टेशन उनको चालू करा करके हम लोगों ने उसको देख भी लिया है, सब चल रहे हैं चालू हालत में, तो कहीं कोई किसी प्रकार की घटना नहीं होगी। बाकी प्रकृति है, अब एक साथी कोई पूरा पानी आ जाएगा तो उसको भी देखा जाएगा। बाकी वहीं नगर निगम के दावों की हकीकत पहली रिमझिम बारिश ने खोल कर रख दी है। करैली की सड़कें हो या फिर खुलदाबाद प्रयागराज जंक्शन पुष्पराज सनीमा, जहां कभी जलभराव नहीं होता था, रीडर रोड निरंजन सनीमा बिजली घर और सिविल लाइंस के आसपास के इलाके धोबी घाट पर भी जल भराव देखने को मिला, कालिंदीपुरम राजरूपपुर और ऐसे में जहां जॉर्जटाउन के साथ साथ कई थानों के बाहर भी जल भराव था। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं ये खुलदाबाद प्रयागराज जंक्शन के बाहर का नज़ारा है, किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जल भराव था और लोग पानी से आने जाने में किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और लोगों को आप देख सकते हैं ये बिजली घर चौराहे का नज़ारा है, जहाँ यहाँ पर भी जल भराव था। कहने को तो पॉश इलाका है मगर यहाँ भी जल भराव है और लोग इसी पानी के बीच से आना जाना पड़ रहा है। और ये दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेडिकल चौराहे की है, जहाँ पर रामबाग की ओर फ्लाईओवर जाने वाले रास्ते पर पूरी तरह से जल भराव है और नाला ओवरफ्लो करता दिखाई दिया। अब क्या कहा जाए, नगर निगम के दावों को आप खुद देख सकते हैं। तो ये नज़ारा है करैली क्षेत्र का, करैली क्षेत्र के जहां आप देख सकते हैं 60 फीट से जाने वाला रास्ता है और रिद्धि सिद्धि की ओर, जहां सड़क पर नाले का पानी खुलेआम बहता दिखाई दिया। और खुले में जिस तरह से नाले का पानी सड़कों पर बह रहा था, सड़क पर भी जल भराव था, इसी पानी से लोगों को होकर जाना पड़ रहा था। आपको बता दें ये तस्वीरें खास जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पुष्पराज सनीमे के पास की है और पुष्पराज सनीमे से लेकर यूनाइटेड के आगे तक सड़कों पर जल भराव देखने को मिला, जबकि यूनाइटेड के सामने कभी जल भराव की समस्या नहीं होती थी।
मगर नाला बनने के बावजूद यहाँ पर जल भराव देखने को मिला और लोग परेशान दिखे, इसी पानी से आते जाते दिखे। तो ये नज़ारा आपको बता रहे मेडिकल के पास का है, जहाँ पर जल भराव में लोग आते जाते दिखाई दिए और नाले का पानी ओवरफ्लो होता रहा। और सबसे ख़ास बात ये भी इस बार देखने को मिली है कि रीडर रोड पर जहाँ दवा की दुकानों में पानी घुस गया और दुकानदार पानी निकालने में जुटे दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि नाले में जिस तरह से पानी फ्लो हुआ और फ्लो होने के बाद सड़कों पर भरा, तो ऐसे में कॉरिडोर से घुसकर लोगों की दुकानों में घुस गया, जहां पूरी देर तक दुकानदार परेशान होते दिखाई दिए। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये चौक बाज़ार का भी नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं जल भराव है और हर तरफ लोग परेशान ही दिखाई दिए बारिश के कारण। जहां मौसम ने ज़रूर गर्मी से राहत दिलाई, मगर जिस तरह से नगर निगम ने तैयारी की थी, मगर वो तैयारी खोखली निकली और जिसके बाद ये जल भराव हुआ और पूरे शहर में लोग परेशान दिखाई दिए। और अब देखना होगा नगर निगम आगे किस तरह की तैयारी करती है या फिर इसी तरह से लोग परेशान होते रहते हैं। संगम नगरी के भारद्वाज आश्रम में भगवान श्री कल्की जी की मूर्ति की स्थापना का 2 दिवसीय कार्यक्रम 21 जून को प्रारंभ हुआ है। पहले दिन भगवान कल्की जी की मूर्ति का पूजन हुआ, तो जिसमें सभी ग्रहों की पूजा की गई। इसके साथ ही ऋषि भारद्वाज जी और भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति की भी पूजा की गई और प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर विशेष हवन का आयोजन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम का समापन भंडारा वितरण से हुआ। बता दें सुबह से फिर से विशेष हवन का आयोजन किया जाएगा। बाद में मूर्ति की स्थापना कार्य संपन्न हुआ और साथ ही भक्तों के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में कल्की भगवान के प्रति जागरूकता पैदा करना। कल्की भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक और कलयुग के देवता माने जाते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य बुराई पर विजय प्राप्त करना है। वर्तमान में समाज में बढ़ते अत्याचार और अन्याय, वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बन रही है, जिसके चलते भक्तों को लगता है कि कल्की अवतार जल्द ही होने वाला है। इस कार्यक्रम में महर्षि भारद्वाज का महत्व बताते हुए कहा गया कि उन्होंने पहले विद्यालय की स्थापना की थी और आयुर्वेद के जनक थे और भगवान राम उन्हीं के पास वनवास जाते समय आए थे और प्रयागराज में उनका शहर है, इसलिए भारद्वाज जी की मूर्ति की स्थापित की गई है। साथ ही भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के रचनाकार के रूप में माना जाता है और जैसे उन्हें कृष्ण के लिए द्वारिका बनाई थी, वैसे ही वे कलयुग का भी पुनः निर्माण करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। भक्तों ने इस आयोजन में भाग लिया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में विमल पांडे और अर्चना पांडे ने भूमिका निभाई। साथ ही इस कार्यक्रम में उज्जैन और प्रयागराज के कई विद्वान शामिल रहे। साथ ही इनमें कल्की धाम संस्था ने आयोजन के संपूर्ण सहयोग दिया और पूजा के बाद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हुई। जहां सुबह से हो रही बारिश के बाद ऐसे में कई जगह जल भराव हुआ, तो कहीं पेड़ गिरा, तो वहीं सिविल लाइंस क्षेत्र के यात्री होटल के पास जहां एक नीम का पेड़ गिर गया। विशाल नीम का पेड़ गिरने के कारण 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई और ऐसे में परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा, जहां ज़्यादातर जल भराव था। और ऐसे में जब पेड़ गिरा तो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई और जो वहां पर रखा ट्रांसफार्मर था वो भी उखड़कर ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसे में पूरी तरह से विद्युत की व्यवस्था भी ठप हो गई और मौके पर जीसीबी बुलाकर विद्युत विभाग ने काम शुरू कराया। यहाँ जब बारिश हो रही तो हम यहाँ गाड़ी ले आके अपनी खरीद की, फिर हम अंदर चले गए, तो उसी के 10 से या 20 या 25 मिनट बाद ये घटना हुई तो पेड़ गिर गया, मेरी गाड़ी के ऊपर गिरा। तो आपकी स्कूटी है ये? हाँ, लाल वाली मेरी है। क्या नाम है आपका? प्रभात द्विवेदी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।